आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारत में एक गंभीर बीमारी फैल रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो ये महामारी का रूप ले लेगी और हमारे भारत के भविष्य को बर्बाद कर देगी। क्योंकि दोस्तों, ये बीमारी युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी का नाम है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले रही है। इस बीमारी की तस्वीर मोदी जी के गुजरात से सामने आई है। गुजरात के युवा बेरोजगारी को लेकर कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है। गुजरात के भरूच का ये वीडियो है और इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवाओं की ये भीड़ एक होटल में रखे गए इंटरव्यू के दौरान जुटी थी। इस बात को लेकर बड़े बड़े नेता मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। कोई इसे भारत में बेरोजगारी की महामारी बता रहा है तो कोई झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच। दोस्तों, जब आप इन युवा बेरोजगारों के इंटरव्यू के लिए लंबी लाइन में लगने की पूरी हकीकत जानेंगे तो आपको देश में बेरोजगारी की महामारी का अंदाजा लग जाएगा और आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इन युवाओं के चेहरे पर नौकरी पाने की उम्मीद देखिए। देखिए कैसे सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ कई लोग नीचे गिर जाते हैं। चोट लगने की परवाह ना कर भीड़ में आगे निकलने की इन युवाओं की होड़ बता रही है दोस्तों कि ये बेरोजगारी से कितने परेशान हैं। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि ये भीड़ तब जमा हुई थी जबकि सिर्फ 10 वैकेंसी निकली थी। थर्मेक्स कंपनी ने भरूच के झगड़िया GIDC में बन रहे अपने नए प्लांट के लिए वैकेंसी निकाली थी। कंपनी का अनुमान था कि 500 से 600 लोग पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ 1500 से अधिक युवा पहुंच गए। जिस होटल में इंटरव्यू चल रहा था वहां के मैनेजर और गार्ड्स ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन इतने युवक थे कि भीड़ होटल की गैलरी में पहुंच गई और इससे रेलिंग टूट गई। कुछ रिपोर्ट्स में इंटरव्यू के लिए पहुंचे युवकों की संख्या 1800 तक बताई गई है। दोस्तों, नौकरी के लिए उमड़े युवाओं के हुजूम के इस वायरल वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गुजरात मॉडल पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगारी के महासागर में ढकेल दिया है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये है झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच। 10-20 हजार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हजारों का जमावड़ा। भाजपा ने देश भर के युवाओं को अपनी नीतियों की वजह से बेरोजगारी के महासागर में ढकेल दिया है। यही वो युवा हैं जो भारत सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि जब तक भाजपा है तब तक कोई उम्मीद नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपी सेंटर बन गए हैं। गांधी ने आगे लिखा कि एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। दोस्तों, इस घटना को कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा के गुजरात मॉडल की विफलता का सबूत बताया है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वीडियो ने पार्टी के प्रचारित गुजरात मॉडल को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा इस बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश पर थोप रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि जिस तथाकथित मोदी मॉडल को देश भर में प्रचारित किया जाता है, उसकी पोल खोलने के लिए ये वीडियो काफी है। प्राइवेट होटल में नौकरी के लिए युवाओं की ये भीड़ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि गुजरात में सिर्फ अमीरों का भला हुआ है। 30 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, फिर भी राज्य में बेरोजगारी भयावह स्थिति में है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस वीडियो को भाजपा सरकार के धोखेबाजी मॉडल का सबूत बताया है। दोस्तों, विपक्ष के नेता इस घटना पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं तो भाजपा हमेशा की तरह दोष किसी और पर मढ़ रही है। भरूच के भाजपा सांसद
मनसुख वसावा ने इस घटना का दोष कंपनी पर डाल दिया है। उन्होंने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी सिर्फ 10 पोस्ट को भर रही थी। ऐसे में ओपन इंटरव्यू आयोजित करने के बजाय उन्हें नौकरी के मानकों को साफ साफ बताना चाहिए था। ये घटना कंपनी के कारण हुई। वसावा ने कहा कि ये जिला एक मिनी इंडिया है और देश भर के लोग वहां रहने और काम करने आते हैं। दोस्तों, भाजपा नेता की बात से आप भारत में बेरोजगारी का अंदाजा लगा लीजिए। मिनी इंडिया में जब ये हाल है तो जाहिर है देश में इससे भी भयावह स्थिति होगी। दोस्तों, भाजपा नेता या मेरी बात पर अगर आपको यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, भारत में 80% दोस्तों 80% युवा बेरोजगार हैं और ये हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की एक रिपोर्ट बताती है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30% बढ़ चुकी है। साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। और इसी बीच दोस्तों 2014 में बीजेपी की सरकार देश में आई। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, चौंकाने वाली बात का खुलासा किया गया है, वो ये है दोस्तों कि भारत में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट डिग्री धारकों में पाई गई है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल गुजरात वाला ये वीडियो ही है। ये जो हजारों युवा आपको 10 पदों की वैकेंसी के लिए लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि जिस कंपनी ने ये वैकेंसीज निकाली थी उसने एक्सपीरियंस की मांग की थी दोस्तों। अब आप सोचिए, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड युवाओं का आज क्या हाल है। आज दोस्तों युवाओं के पास डिग्री तो है, वो पढ़े लिखे हैं, पर नौकरी नहीं है। आलम यह है कि अगर चपरासी या पियून के पद के लिए भी भर्ती निकलती है तो लाखों लाखों युवा आवेदन करते हैं दोस्तों। और करे भी क्या, 25 से 26 की उम्र के बाद घर वाले भी कमाने के लिए फोर्स करते हैं। शादी के लिए भी नौकरी चाहिए, घर में इज्जत पाने के लिए भी नौकरी चाहिए। किसी को पसंद करते हैं तो उसकी शादी कहीं और ना हो जाए, इसलिए भी नौकरी चाहिए। और सरकार नौकरी निकालती नहीं है, निकालती भी है तो पेपर लीक हो जाते हैं। बेचारे युवा करें भी तो क्या करें। दोस्तों, बेरोजगारी की गंभीर समस्या सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी भारत पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर युवा रोजगार नहीं पाएगा तो उसका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी। बढ़ती बेरोजगारी सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है और भारत की विकास दर को भी कम कर सकती है। अब आप ही बताइए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों, और इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।